आज हम पढ़ने वाले हैं साबुनीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वो 4 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, एस्टरीकरण, साबुनीकरण या कुछ और। तो उसमें से एक साबुनीकरण जो होता है उसमें उपस्थित होता है। तो हमें साबुनीकरण ध्यान से देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। हर साल ये पक्के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, साबुनीकरण किसे कहते हैं? उच्च वसीय अम्लों का क्षारीय अपघटन कराने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुनीकरण जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे CH2 COO C17 H35। फिर CH2 कैसे साबुन बनाते हैं इसकी विधि हमें लिखना है, ये भी हमें लिखना होता है टिप्पणी में। क्षारीय अपघटन कराएंगे, तो NaOH से क्षारीय अपघटन कराएंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या बनेगा। बड़ा रिएक्शन है, आप सोच रहे होंगे इसे कैसे याद करें। देखो यहाँ पर क्या करना है, C1 याद रखो कि इससे 3 कार्बन से जुड़े हैं ये, ठीक। तो CH2 COO C17 H35, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसमें से एक H कम कर दो, फिर CH2 C17 H35 वही। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर इसी को यहाँ पर लिख दो CH2 COO C17 H35। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा रिएक्शन क्या होगा ये देखना है। तो देखो यहाँ से क्या है, ये CH2, ये हमारे जितने हैं CH2 COO सॉरी, ये हमारा क्या है CH2 CH ये हमारा निकल जाएगा। तो CH2 CH और CH2, ठीक। और यहाँ से हमारा OH, ठीक। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा OH OH OH, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं OH 3 बार आया है, तो यहाँ पर हमें 3 करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ के C17 H35, ये हमारा तीनों जो हमारा है C17 H35, ये हमें लिखना है। पर लिखेंगे C17 H35, और यहाँ पर COO बचा है COO, और यहाँ पर Na बचा है Na। और यहाँ पर हमारे कितनी बार है, तो यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 बार। तो ये हमारा क्या है, वसीय अम्ल, ये हमारा है वसीय अम्ल, ये हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा है ग्लिसरॉल, ये हमारा है ग्लिसरॉल। और ये हमारा होता है साबुन का सूत्र, यही है हमारा क्या, साबुन। तो साबुन की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, पहले लिखना है कि पूछेगा साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखना है उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय अपघटन से साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उसके बाद हमें लिख देना है साबुन बनाने की रासायनिक विधि। तो इसको लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें साबुन की डिफिनेशन लिखना है। तो साबुन कैसे लिखेंगे, फिर ऐसे साबुन लिख के डैश मार देंगे और लिख देंगे उच्च अणुभार वाले मोनो या कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ये हम लिख देंगे। बस हमारा क्या होगा, ये टिप्पणी हो गई हमारी, क्या हो गई, टिप्पणी हो गई। तो रिएक्शन को आप एक बार फिर ध्यान से देख लो। यहाँ पर देखो CH2 CH और CH2, ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा ऐसे का ऐसे, और यहाँ से OH, तो यहाँ पर ये OH जुड़ जाएगा। तो CH2OH CHOH और CH2OH बन जाएगा, ठीक। और यहाँ से हमारा C17 H35 3 बार है, तो C17 H35, और COO 3 बार है, तो COO, और Na यहाँ पर 3 बार, तो Na यहाँ पर 3 बार। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। अब हमें देखना है साबुन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु साबुन, एक होता है कठोर साबुन और कठोर साबुन, ठीक। देखो जो हमारा ये पोटेशियम से बनता है वो होता है हमारा मृदु साबुन, और जो हमारा सोडियम से बनता है वो होता है कठोर साबुन। जैसे हम उसको बना रहे थे तो वसीय अम्ल और NaOH रखे थे, अब यहीं पर KOH रख देते तो हमारा क्या बनता, मृदु साबुन बनता। और Na रखे थे तो वो हमारा कौन सा साबुन था, कठोर साबुन था। तो उसका सूत्र क्या था,
C17H35 COO तो ये हमारा क्या था, कठोर साबुन। और मृदु साबुन जो होता है वो होता है C17 वही H35 और COO के स्थान पर क्या होगा, K होगा, तो हमारा क्या होगा, मृदु साबुन होगा। जो हमारा के मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त होता है वो मृदु साबुन होता है, और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारा कठोर साबुन होता है। साबुन के निर्माण के लिए क्या है, वनस्पति तेल जैसे है साबुन बनाने के लिए प्रमुख पदार्थ जो है, वनस्पति तेल होना चाहिए, कास्टिक पदार्थ होना चाहिए। कास्टिक वनस्पति तेल में जैसे नारियल का तेल या मूंगफली का तेल या जैतून या बिनोला या महुआ या सरसों का तेल आदि। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा कास्टिक पदार्थ होना चाहिए, जैसे कास्टिक सोडा जो हम ले रहे थे NaOH, और कास्टिक पोटास या KOH जो हम लिए थे KOH, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। तीसरे पर अन्य पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट, इसका प्रयोग साबुन का भार बढ़ाने और सख्त चिकना तथा चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। यह साबुन को साफ करने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है, मतलब साबुन जो होता है सफाई करने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है, सोडियम सिलिकेट। और उसके बाद जैसे अन्य पदार्थ में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका प्रयोग साबुन को कीटाणुनाशक बनाने के लिए किया जाता है, मतलब जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ये लिख सकते हैं आप जो साबुन निर्माण में है। और बिरोजा या रेजिन, यह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ एक प्रकार का पेड़ होता है। यह साबुन को चमकदार बनाता है और मैल को काटता है। यह हमारा हो गया अन्य पदार्थ में। और रंग तथा सुगंधित पदार्थ कौन से मिलाए जाते हैं, जैसे साबुन को रंग तथा सुगंधित बनाने के लिए चंदन का तेल, नींबू का तेल, चमेली का तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सब के प्रयोगों से क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है। आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीन पर दे देंगे, आप लिख सकते हैं। जो हमारे अच्छे साबुन होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, जैसे जल की मात्रा जो होती है, इसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षार जो होता है हमारी त्वचा और वस्त्रों के लिए क्या होता है, यह हानिकारक होता है। और साबुन चिकना अथवा मुलायम होना चाहिए, और इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। साबुन जो होता है वो क्या होना चाहिए, चिकना या मुलायम, चिकना और मुलायम होना चाहिए। चिकना भी होना चाहिए, मुलायम भी होना चाहिए, मुलायम भी होना चाहिए। और इसमें जो है कीटाणुनाशक, मतलब जो कीटाणु को मारने वाले जो पदार्थ होते हैं वो इसमें क्या होना, इसमें होना चाहिए। तो ये हमारे होते हैं अच्छे साबुन के गुण। अब देखो दैनिक जीवन में, जैसे दैनिक जीवन में हमारे 2 प्रकार के साबुन पाए जाते हैं, एक नहाने वाला साबुन और एक कपड़े धोने वाला। 2 प्रकार के साबुन पाए जाते हैं, एक नहाने वाला और एक कपड़े धोने वाला। तो नहाने वाला कौन सा साबुन होता है, कपड़े धोने वाला कौन सा साबुन होता है, ये आप जानते हैं। उसमें क्या अंतर होता है, बस यही हमें बताना है। कैसे हम बता भी सकते हैं, जैसे इसमें ये कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह स्नान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखो फर्स्ट क्या लिखना है, यह नहाने में काम आता है, नहाने में काम आता है, और इस प्रकार के साबुन क्या होते हैं, कपड़े धोने में काम आते हैं, कपड़े धोने में काम आते हैं, ये हम लिख देंगे, ठीक। और दूसरा क्या लिखना है हमें, देखो ये जो साबुन होता है अच्छे प्रकार के तेल और वसाव से बनाया जाता है, लिख देंगे यह साबुन अच्छे तेल और वसाव द्वारा बनाया जाता है, और यह साबुन सस्ते तेल और वसाव द्वारा बनाया जाता है। तीसरा हम लिख देंगे इस साबुन में सुगंध और रंग के लिए अच्छे प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं, जबकि इस साबुन में रंग और सुगंध के लिए अच्छे आवश्यक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। और फोर्थ लिख देंगे हम, और इसमें लिख देंगे इसमें हानिकारक पदार्थ बिल्कुल नहीं मिलाए जाते हैं, इसमें हानिकारक क्षार पाए जाते हैं। क्या होता है, इसमें हानिकारक क्षार पाए जाते हैं। और हानिकारक जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये हमारे जो हैं आप लिख देंगे, हम खाली बता दे रहे हैं, आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। इस प्रकार से हमारा यह अंतर होता है। देखो ये अंतर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप ध्यान से इसे देख लीजिए।